Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th Unit 6 Gravitation. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं. एंड दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, जिसका वीडियो मैंने आपको शेयर भी किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है स्मॉल जी दैट इज ग्रेविटी एंड कैपिटल जी दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसके बीच में. तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो इसी के ऊपर ही बेस्ड है और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है ये फ्रिक्वेंटली एग्जामिनर के द्वारा आपके फाइनल में आस्क किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियोज ऑन दिस न्यूमेरिकल्स, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from there you can download the numerical and see how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in my exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल को. व्हाट इज द न्यूमेरिकल? द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन. द न्यूमेरिकल इज ए प्लैनेट whose size is same and mass is 4 times as that of Earth. Find the amount of energy needed to lift a 2 kilogram mass vertically upwards through 2 meter distance on the planet. The value of g on the surface of the Earth is 10 meter per second square. I'm again repeating. A planet whose size is the same and the mass is 4 times as that of the Earth. Find the amount of energy needed to lift a 2 kilogram mass vertically upwards through 2 meter distance on the planet. The value of g on the surface of the Earth is 10 meter per second square. मीन्स क्या कह रहा है वो हमें इस न्यूमेरिकल में ध्यान से देखिए. वो कह रहा है कि एक प्लैनेट है. सपोज एक प्लैनेट की हम बात करते हैं. मैं यहां पर एक प्लैनेट ले रहा हूं. सपोज दिस इज द प्लैनेट. अगर हम बात करें सपोज दिस इज द प्लैनेट. अब मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आप इसको समझ पाए अच्छे से. चले, सपोज दिस इज द प्लैनेट. ओह शिट, एक सेकेंड. Suppose this is the planet whose suppose this is the planet. मैं ये एक planet ले रहा हूं. This is the planet whose center point is say O and radius is say suppose R dash. मैंने इस planet का जो center point है वो O लिया है और रेडियस इस प्लैनेट की आर डैश ली है. वो कह रहा है कि एक प्लैनेट है जिसका साइज बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ अर्थ. सपोज दिस इज द अर्थ. सपोज दिस इज द अर्थ. दिस इज द सेंटर पॉइंट O एंड रेडियस इज से R. इसका मास मैं ले लेता हूं m और इसका मास मैं ले लेता हूं m डैश. दोबारा सुने. दिस इज द अर्थ हैविंग द सेंटर पॉइंट इज से O, रेडियस ऑफ द अर्थ इज R एंड द मास ऑफ द अर्थ इज m. एंड दिस इज द प्लैनेट हैविंग द सेंटर पॉइंट इज से O, रेडियस इज से R डैश एंड द मास इज से m डैश. मैं कहता हूं कि जो ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज g एंड द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज से g डैश. दोबारा सुने, क्या लिया मैंने? एक अर्थ ली जिसका सेंटर पॉइंट O है, रेडियस R है
मास ऑफ द अर्थ m है, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज g, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज द प्लैनेट। सेंटर पॉइंट इज अगेन O, रेडियस r डैश, मास है m डैश, और ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट है g डैश। वो कह रहा है कि एक प्लैनेट है, दिस इज द प्लैनेट, यहां मैंने शो किया हुआ है, जिसका साइज इज सेम है एज दैट ऑफ अर्थ। अब अगर साइज सेम है तो इसका मतलब रेडियस विल बी सेम, इसका मतलब r डैश इज सेम एज दैट ऑफ r, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज सेम एज दैट ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, ये हमें गिवन है। और जो मास है उस प्लैनेट का वो 4 टाइम्स है मास ऑफ द अर्थ। इट मींस मास ऑफ द प्लैनेट इज, मास ऑफ द प्लैनेट कितना है हमारे पास, m डैश इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, ये भी आपको गिवन है। वो कह रहा है कि जो g की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जो प्लैनेट के ऊपर g डैश है वो आपको नहीं पता है। क्या क्या गिवन है? पहला, प्लैनेट का जो साइज है वो सेम है एज दैट ऑफ द अर्थ, इसका मतलब उनकी रेडियस सेम है। सेकेंड, जो मास है प्लैनेट का वो 4 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ द अर्थ है, तो m डैश इज 4 टाइम्स दैट ऑफ m। जो ग्रेविटी है अर्थ के ऊपर वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट आपको नहीं पता, दैट इज g डैश, ये हम फाइंड आउट करेंगे। अब वो कह रहा है कि यहां पर अगर मैं एक बॉडी रख लूं, सपोज मैंने एक बॉडी रखी, इस बॉडी का जो वेट है दैट इज 2 kg, मास जो है दैट इज 2 kg। अब आप इस बॉडी को यहां से उठा के एक हाइट h तक लेके जाते हैं, वो हाइट कितनी गिवन है, 2 मीटर। मैं यहां से A पॉइंट से उठा के इसे B पॉइंट तक लाता हूं, कितनी हाइट पे लेके जाता हूं, दैट इज 2 मीटर। तो बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। दोबारा सुने, इस प्लैनेट के ऊपर एक बॉडी रखी गई है जिसका मास आपको गिवन है कितना, 2 kg, और उसे कितनी हाइट पे लेके जाया जा रहा है, दैट इज 2 मीटर। तो बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला क्या होता है, जब आप इसे एक पर्टिकुलर हाइट x तक लेके जाएंगे तो वी नो दैट जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, m इज द मास ऑफ द बॉडी दैट इज m इंटू g दैट इज द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट g डैश और h। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मास तो हमें पता है दैट इज 2 kg, h भी हमें पता है दैट इज 2 मीटर, लेकिन आपको g डैश नहीं पता। तो सबसे पहले हमारा काम होगा g डैश को फाइंड आउट करना। तो g डैश कैसे फाइंड आउट होगी? सबसे पहले अगर मैं अर्थ की बात करूं तो रिलेशन अगर हम अर्थ के लिए करें, फॉर अर्थ, अगर मैं अर्थ की बात करता हूं तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G? g इज इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं प्लैनेट के लिए बात करूं तो g की जगह आएगा g डैश फॉर प्लैनेट इज इक्वल टू जी एम डैश बाय आर डैश का स्क्वायर। अगेन g, now what is m dash, that is 4m। now what is r dash का square, that is r, तो r square, it means g dash is 4 gm by r square। now what is gm by r square, that is g, it means 4g। now what is g, g कितना है, that is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज g, द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मींस g डैश इज 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जो ग्रेविटी उस प्लैनेट की सरफेस पे आएगी वो है 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। अब आप क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। चलिए पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है m g डैश इंटू h। नाउ व्हाट इज m, कितनी मास की बॉडी को लेके जा रहे हैं, 2 kg। नाउ व्हाट इज g डैश, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाट इज h, 2 मीटर।
इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 160 जूल। इट मींस जो पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, पोटेंशियल एनर्जी सेम एज दैट ऑफ वर्क। इसका मतलब जब आप वर्क करोगे तो दैट वर्क इज स्टोर्ड इनसाइड इट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज, जो हमें चाहिए इस बॉडी को एक 2 किलोग्राम हाइट पर ले जाने के लिए, दैट इज 160 जूल। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from there you can download the video and see the numericals ki how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiners in my final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।